जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। वर्ल्ड तंबाकू दिवस के पहले आज एक गांधीनगर अस्पताल जम्मू में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के नेतृत्व में एक बैठक का किया गया आयोजन। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में बिजली और पानी की कटौती को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। झेलम स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन द्वारा बटवालों में अध्यक्ष खुर्शीद अहमद के नेतृत्व में भू माफियाओं के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। एसडी प्रशासन से मामले पर गौर करने की अपील। बारामूला में एक गांव में पेश आया एक आगजनी का मामला, एक आवासीय घर में लगी आग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज गांधीनगर अस्पताल जम्मू में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर राकेश मंगोत्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के उपयोग को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना रहा और इस बैठक में दिशा निर्देशों को लागू करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। ब्रेड अर्नर जो हैं, फैमिली को सपोर्ट करने वाले, और ये उनके बच्चे ग्लोबली भी पढ़े लिखे कर, उनकी सबसे ज़्यादा सेल कहाँ पे है? 80% सेल इज इन फूड आर निकोटिन इन समहाउ एनी मेथड, चाहे वो कैंडी की शक्ल में है, चाहे वो चॉकलेट की शक्ल में है, चाहे वो पाउच की शक्ल में है। जहाँ आजकल ये कंपनियाँ हमारे यूथ को एक एडिक्शन की तरफ ले जा रही है, कौन कौन से नए मेथड वो अप्लाई कर लेते हैं, जब तक लेजिस्लेशन पास होती है तब तक। देखिए, आज हमने वर्ल्ड टोबैको डे को उससे पहले एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप रखी है विद सो मैनी स्टेक होल्डर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसका हमारा एक ही मकसद है कि वर्ल्ड टोबैको नो टोबैको डे जो 31 मई को पड़ता है, उसके बारे में सबको पहले ही सेंसिटाइज कर दिया जाए कि जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पुलिस वाले हैं और भी जितने डिपार्टमेंट हैं जो चलान कर सकें, उन चीज़ों को सारी गाइडलाइन जो भी हैं अंडर हमारे NTCP जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, वो हम उनको सेंसिटाइज कर सकें। इसीलिए आज हमने ये वर्कशॉप रखी है। तो इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी टोबैको के हमारे नुकसान होते हैं, हेल्थ हैज़र्ड हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके साथ जो जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो सब कम हों, लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। उस सब को गाइडलाइन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है एट एवर यूथ लेवल या हॉस्पिटल लेवल या स्कूलों में हमने जो टॉपिक गाइडलाइन दी है कि स्कूलों में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, इसकी सेल पे कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए, बच्चों को इनसे दूर रखना चाहिए। और ख़ासकर जितनी भी टोबैको इंडस्ट्री है या आईक्विड से कि निकोटीन प्रोडक्ट्स के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जितने भी लोग अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नए दिन एक नया तरीका लेके आते हैं। जब तक लेजिस्लेशन हमारी पास होती है तब तक वो नया तरीका लेके आ जाते हैं कि बच्चों को किस तरह, मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ दे आर पुशिंग ऑल द यूथ टू ए न्यू एडिक्शन। तो उस चीज़ को कैसे रोकेंगे, उसके लिए कानून क्या क्या हैं, कॉर्पो एक्ट 2003 के अंदर कौन कौन सी सेक्शंस हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे आज विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। कैसे उनको ऑन ग्राउंड स्कूलों में, कॉलेजों में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं, पब्लिक हेल्थ जितने भी हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, वो टोबैको फ्री, स्मोक फ्री कैसे करनी है, उन सब चीज़ों को लेके आज हमने वर्कशॉप रखी है। तो आई थिंक इट विल बी गुड। जहाँ भी जितने भी सजेशन मिलेंगे या हम उनको जितनी भी हम आगे गाइडलाइन बताएंगे अच्छी तरह इम्प्लीमेंट होंगे, तो वी विल लीड ए बेटर लाइफ, लेस ऑफ यूथ विल बी गोइंग टू सच टाइप ऑफ एडिक्शंस।
शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने तपती गर्मी में बिजली की बढ़ती कटौती व घटती पानी सप्लाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया तथा मौजूदा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और रोष प्रकट करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर्स व इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के बदले 24 घंटे निर्विरोध बिजली सप्लाई का वादा भोली भाली जनता से किया गया था, लेकिन अब सरकार वादा खिलाफी कर रही है। प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में एकत्रित शिव सैनिकों ने जम्मू के लोअर रूपनगर इलाके में प्रदर्शन किया। मनीष साहनी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में जनता की चुनी हुई सरकार नहीं होने से अफसरशाही, मनमानियां व तानाशाही पर उतारू है और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पानी दे न सके जो वो सरकार कभी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार कभी है, बिजली पानी दे न सके जो। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारा प्रदर्शन है वो तपती भीषण गर्मी के अंदर जो जम्मू कश्मीर की जनता को बिना बिजली के तरसाया जा रहा, बिना पानी के तरसाया जा रहा, लगातार दिन प्रतिदिन जो है बिजली की कटौती बढ़ती जा रही है और पानी की सप्लाई घटती जा रही है। मैं जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग को, माननीय उपराज्यपाल जी को उनका वादा याद दिलाना चाहता हूं। जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने थे, स्मार्ट मीटर लगने थे जो लगभग 80% तक लग चुके हैं, उस समय जम्मू कश्मीर की जनता के साथ वादा किया गया था 24 घंटे बिना कटौती के बिजली सप्लाई देने का। हमारा जम्मू कश्मीर जो है, हमें गर्व होता है कि हम जल संसाधनों के धनी हैं, जल बिजली परियोजनाओं के धनी हैं, हम निःशुल्क बिजली पानी के हकदार हैं, मगर लगातार जो है कभी बिजली के मीटर बदल दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी जो है बिजली कटौती पर पूर्ण विराम नहीं लग पा रहा। इस समय जम्मू का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। तपती गर्मी के अंदर जम्मू कश्मीर की जनता को जो है बिना बिजली कटौती, जो बढ़ती बिजली कटौती है उससे परेशान किया जा रहा है। पानी की सप्लाई भी जो है लगातार घटती जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर अपार जल संसाधन है, अपार जल बिजली परियोजनाएं हैं, जिससे हम कई हजार मेगावाट को बिजली पैदावार कर सकते हैं। झेलम स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन ने पटमालू में विरोध प्रदर्शन किया। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष खुर्शीद अहमद ने कहा कि भूमाफिया हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर 200 फुटपाथी दुकानदार अपनी आजीविका चलाते हैं और जमीन एसडीए की है और भूमाफिया किसी भी व्यक्ति से ये जमीन नहीं खरीद सकते। खुर्शीद ने कहा हमारे पास इस जमीन का आवंटन है और हम इस जमीन के लिए प्रतिमाह शुल्क का भुगतान भी कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष खुर्शीद ने एलजी प्रशासन से इस मामले पर गौर करने की अपील की। इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। माफिया लोग हाय हाय, माफिया लोग हाय हाय, माफिया लोग हाय हाय, माफिया लोग हाय हाय, हमारा जमीन हमारा है, माफिया लोग हाय हाय, हमारा जमीन हमारा है, हमारा जमीन हमारा है, माफिया लोग। जनाब खुर्शीद अहमद मीर, जनाब जहलम वैली वेंडर्स बटमालू। 2010 मज एचडीएन दुतमुत यह अलाट कुस यह जमीन 2010 मज मतलब एचडीएस निश यह पोस भरमित पे कोड मतलब नफर अख द्राव मोहम्मद अफजल बेग फ्राम नालवापोरा सह वन यह हसा मोन तम रोटमुत यह क्या वन यह पावर ऑफ अडानवी सह वन यह मोन, मगर ये जन यह दूध गंगा यह सरकार जमीन कुस यम 10 कनाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट मज यम विज एचडीएन दिचो यम 10 कनाल 5 पुलिस स्टेशन 3 फूड विलेज मार्केट तो 2 बहरहाल अस गई पकान तम कोर हाई कोर्टस मज केस मतलब हाई कोर्टस मज गए तमिस खड़ा तम जनाब न्यू तम विज वापस क्या तम कोर विड्रा हाई कोर्टस मज तम पत वोत यह होर यथ लवर कोर्टस मज तत गो सह खारिज तत वोन 324 396 यह अमिस यह खसर नंबर सह दिव सा अमिस मतलब सोन दिव अमिस मतलब अमिस दिव पन अस दिव पन यह करान जनाब अस गरीबन सह जुल्म 198 नफर कच 198 नफर अस किफायत रजवानी 2010 मज दितमुत यानी कि एचडी तुम हेकु एचडीएस निश कन्फर्म करित यह कम सुन लैंड यह आज करान दावा कि नसा यह मोन लैंड वन यह गरीबन कमजोर स्टेट वेंडर सारी यह करान कम सत कमजोर अल्लाह ताला बेहतर जाना अम कुछ ऑफिसर रोटमुत क्या रोटमुत क्या हेको वन क्या नाव यह सह रोटमुत अमिस दिवान 4 काकद
क्या दिवान ना यह सरकार ये मतलब मिल्कियत सवाल यह दूध गंगा ये रेंट बरान ये 20,000 रुपये रतस बरान रेंट कत यह हेकू तुम HDS कन्फर्म कर क्या गई जनाब यह गई HDH अलॉटमेंट बह तुम कागज हयत यह गई HDH अलॉटमेंट यह गो जनाब मोहतरम यम ये मल होतमुत 2 करोड़ रुपये HDS भरमित ये मल होतमुत यह गई सह रसीद यह गो तम पे मतलब फी मंथ 20,000 रुपये किराए बरान ये जमीनस ये तुम खड़ा जनाब ये 20,000 रुपये बरान फी मंथ अहन कि किराए चालू इंसाफ क्या सोन बोजान कहें वो दप तुहद वसालत सह बोज सोन सोन बोजान कहें क्या यह तरान फिक्रे अम कम पानस रटमत ऑफिसर क्या अमिस तुर काकद दिवान कर 2 नफर गैर 2 नफर गसान कशिर पे 2,000 फैमिली 2,000 फैमिली परेशान तम मतलब तुम हेकू पान वुचित मतलब ये 100 रुपये तम जेनान कह रोड अंदर कम से कम 50 फुट ज्यादा तुम हेकू सह पान वुचित बाय द वे कस्टमर योत तो अत दसलाबा वसलाबा करान वह गोस इंसाफ यह सोन जमीन मतलब बड़े बड़े ऑफिसर मतलब बिहत जान सीटन पे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के चपलूक गांव इलाके में एक 2 मंजिला आवासीय घर भीषण आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया और गनीमत रही कि किसी के हताहत या चोट लगने की सूचना नहीं मिली है और वहीं आग लगने के कारणों का अभी पता चलाया जा रहा है। माता ज्येष्ठा देवी का जन्मदिन ज्येष्ठा माता मंदिर राजभवन मार्ग श्रीनगर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। देश भर से बड़ी संख्या में हिंदू भक्तों ने मंदिर का दौरा किया और देश में खासकर जम्मू कश्मीर में शांति और सद्भाव के लिए विशेष प्रार्थनाएं की। कहाँ पर हो गया? मेरा नाम प्यारेलाल पंता है। मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर एक पत्रिका चलाता हूँ, उसका नाम है ज्येष्ठा संदेश, जो हर साल यहाँ से प्रकाशित हो जाती है। और आज का जो महान दिन है, इस दिन हम यहाँ ज्येष्ठा माता का जन्मदिन मना रहे हैं और इस जन्मदिन पर हम एक बहुत बड़ा यज्ञ भी करते हैं। इस यज्ञ में पूरे भारतवर्ष से लोग डिवोटीज आते हैं और अटेंड करते हैं, प्रसाद लेते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पर हर एक यात्री के लिए 3 दिन के लिए फ्री अकोमोडेशन रखी है और 3 दिन के लिए फ्री खाना रखा है। जितने भी यहाँ पर यात्री आते हैं, चाहे वो किसी भी फिरके से होगा, वो आते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो ये स्थापन है, ये हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन स्थापन है। और इस स्थापन की एक और खास बात है कि नीलमत पुराण में इसका जो विवरण दिया गया है, ये भारतवर्ष में सिर्फ एक ही मंदिर है जो कश्मीर में है और ये जीठियोर में है। ये मंदिर, ये जीठियोर जो है, इसका नाम है ज्येष्ठा देवी। ज्येष्ठा देवी से फिर ये जीठियोर बन गई। ज्येष्ठा देवी ये जो जबरवन हिल्स है, जबरवन हिल्स के बीच में है ये देवी है। क्योंकि कहा जाता है कि जब समंदर मंथन हुआ, समंदर मंथन टर्निंग ऑफ ओशन हुआ, जब ये हमारी हिंदुइज्म की धारणा है कि उस वक्त जो राक्षस थे और जो देवता थे, उन्होंने इकट्ठे समंदर मंथन किया। उसमें से 14 रत्न निकले और उसमें से एक रत्न था जिसका नाम था महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी के संदर्भ में ये बात कही गई कि जब दानव और राक्षस, उन्हें कहा कि उसको हम अपने पास रखेंगे, लेकिन देवताओं ने उसको यहाँ लाया। इसका नाम पहले था गोपादरी, गोपादरी से ही ये फिर गुपकार बन गया। तो यहाँ पर उसने संहार किया राक्षसों का और जो यहाँ पर कुंड है, उसी कुंड में वो विसर्जित हो गई। तो तब से ये जो देवी है, ये तामसी रूप में है। यहाँ पर हम भोग भी चढ़ाते, बलि भी चढ़ाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल बशीर खान ने सोपोर में उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने शादियों के लिए बड़ा ही सरल तरीका अपनाया है। उन्होंने कहा कि जो पैसा बचाया जाएगा उसे गरीब महिलाओं पर खर्च किया जाएगा और समाज की भलाई के काम आ सकेगा।
रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मैं आपको ये बताता चलूं कि वारपोरा के जीज़त शहरियों ने जैसे शादी ब्याहों के मौके पे अपने इस जो बदरिवाज था, जो फजूल खर्ची थी, उसमें एक कट ऑफ किया है। हम भी बराबर उसी तरह से अपने इस सोपोर में वो सिस्टम अप्लाई करना चाहते हैं और वो सिस्टम अपने लोगों तक पहुंचा देना चाहते हैं। उन्होंने जैसे वाजवान में जितनी डिशेस होती थी उसमें बहुत कट ऑफ किया और 4-5 डिशेस तक ही वो महदूद रखा। और इसी तरह जो मेहंदी रात होती थी उसमें भी जो वो गाना बजाना होता था लाउड स्पीकरों पे, उसमें भी उसको कट ऑफ किया और उसको भी एक छोटी महफिल के अंदाज में वो आज मनाते हैं। और उस वारपोरा के अवाम को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने इन जीज़त शहरियों के इस जो उन्होंने ये सिस्टम लागू किया इस पे लब्बैक कहा। बराबर इसी तरह हम इस सोपोर में भी वही सिस्टम लाना चाहते हैं। हमारी नीयत यही है और हमारा इरादा भी यही है। हम सोपोर में बराबर वही सिस्टम कायम करना चाहते हैं। सोपोर ही नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि पूरी वादी में वो सिस्टम लागू हो जाए ताकि हम इन बिदात से बच जाए, ताकि हम इन बदरसूमात से बच जाए। हम चाहते हैं कि वही पैसा जो पैसा हम इन बदरसूमात में खर्च करते हैं वही पैसा अगर गरीब गुरबातों में, यतीमों में, बाकी जगह दरसगाहों में इस्तेमाल हो जाए तो इसके लिए इंसान को यहाँ भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। हम सोपोर के अवाम से ये अपील करते हैं कि वो इन बदरसूमात से अपने आप को बचाए। हमने सोपोर के कुछ बाइज्जत शहरों से बात भी की है। उसमें हमने सोपोर को 4 ब्लॉकों में तकसीम किया है और इन 4 ब्लॉकों में हम औकाफ कमेटियां जो हैं। बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत देने के प्रयास में आज जम्मू नगर निगम द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है, जिसमें सड़कों पर वाहनों ने पानी का छिड़काव किया और राहगीरों को राहत देने के लिए जीएमसी की गाड़ियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव किया। और वहीं जम्मू नगर निगम द्वारा लोगों को अपने घरों से बिना मतलब के बाहर न जाने की भी सलाह दी जा रही है। और इस तरह से करते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है और आर्टिफिशियल में है, इससे जो इसे राहत दी जा रही है। आप देखिए इस तरह से चलती रहेगी ये। और ये कितना बड़ा टैंक है? हाँ जी, ये 15,000 लीटर का टैंक है। ये पहल कितने की है? हाँ जी, कौन सा डिपार्टमेंट है? ये म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन जम्मू की जगह पर घूमेगी। हाँ, सारे सोपोर कस्बे में रविवार को चेयरमैन पद का चुनाव आयोजित किया गया, जिसमें 46 मत आशिक हुसैन जकी को मिले और वहीं उनके प्रतिद्वंदी हाजी मोहम्मद अशरफ भट्ट को 34 वोट मिले और इस प्रकार जकी विजयी हुए और अगले 2 वर्षों के लिए सोपोर सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। आशिक हुसैन जकी सोपोर के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने समाज की भलाई के लिए बेहतर सेवाएं दी हैं। इलेक्शन बोर्ड ने उनका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत ही आसान तरीके से और मुझ पर जो है एक जिम्मेदारी आयद उन्होंने की और उसके लिए जो है मैं तमाम मेंबरान का जो है शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। तो
इंशाल्लाह हमें मिल के काम करना है। जो भी मेंबर्स है, चाहे अशरफ साहब जो मेरे मद्दे मुकाबिल थे, तो उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये इलेक्शन ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूं, मेरा ये मानना है, खासकर जब हम सिविल सोसाइटी के हवाले से बात करते हैं, ये नहीं था कि मैंने जीता और अशरफ साहब ने हारा, नहीं। मुझ पर एक जिम्मेदारी आयद हुई और इंशाल्लाह अशरफ साहब को साथ लेकर जो है हम इस जिम्मेदारी को कलेक्टिवली निभाएंगे। जो भी सोपोर के जुमला मसाइल है उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे और ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। अच्छा, देखा जाए कि सोपोर मसाइलों में डूबा हुआ है, तो किस तरह से आप कोशिश करेंगे सिविल सोसाइटी या जो दीगर मेंबरान हैं उन चीजों को हल करने के लिए? देखिए, आपको मैं बताऊं, जहां तक सिविल सोसाइटी का ताल्लुक है, मैं हमेशा कहता हूं ये एक प्रेशर ग्रुप होता है। तो आप देखिए, सोपोर में जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे म्यूनिसिपलिटी हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे R&B हो, तो हमेशा आप हर जगह पे देखेंगे लोग बहुत ही तकालीफ का सामना उनको करना पड़ता है इन जगहों पे। तो हम कोशिश करेंगे लोगों के तकालीफ को जो है कम करने की, उनको राहत देने की, और साथ ही साथ जो है हम कोशिश करेंगे, जो सोपोर में बहुत सारे समाजी मसाइल ने जन्म दिया है, खासकर ड्रग्स की मैं बात करूंगा, उस पर भी हमने ऑलरेडी काम किया है, लेकिन अब ज्यादा शदमत से जो है हम कलेक्टिवली जो है उस पर काम करेंगे। ट्रेड के हवाले से बात करेंगे, जानते हैं कि आप जो एडहॉक ग्रुप यहाँ पे निकल चुका है ट्रेड का, तो कहीं ना कहीं इख्तिलाफ देखने को मिल रहा है, क्या आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि जो इलेक्टेड ग्रुप होता है उसी को जो है रिप्रेजेंटेशन का हमें जो है मौका देना चाहिए, और अगर किसी को ग्रीवेंसेस है तो ग्रीवेंसेस टेबल पे जाके जो है हम जो है डायलॉग के जरिए जो है मसाइल का हल कर सकते हैं। बाकी कन्फ्रंटेशन जो है, कन्फ्रंटेशन से मसाइल जो है वो उलझते हैं। तो मेरी जो है जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो मिल बैठ के जो है अपने तनाजात को जो है हल करें। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि इसी साल यूट्यूब प्लाजा में एक मीटिंग होती है कि एक और सिविल सोसाइटीज को लेकर, नाम नहीं लूंगा मैं, तो बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे, उससे और इससे क्या ताल्लुक है? देखिए, मैं आपको शबीर साहब बताऊं कि दुनिया में कौन है कि सब अच्छा कहें, जैसे आपको हमेशा अपोजिशन होती है। आप कितना भी अच्छा काम करें तो आपको अपोजिशन होती है, आपके काम को तनकीद होती है, तो हमें उसको भी पॉजिटिवली लेना है। तो जो भी सोपोर के जो बाशिंदे हैं वो सोसाइटी के मेंबर हैं, और सबको जो है मिल के काम करना है। बाकी कोई तनकीद करे तो हमेशा हम जो भी पॉजिटिव बात आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो सिविल सोसाइटी में 46 वोट्स है, टोटल सिविल सोसाइटी में कितने मेंबरान हैं? देखिए, इसका जो है 3 टायर सिस्टम है। हमारा जो है जनरल काउंसिल है जिसमें 200 मेंबरान है। उसके बाद जो है हमारा जो है एग्जीक्यूटिव आता है, उसमें तकरीबन 50 एग्जीक्यूटिव मेंबरान और कोर ग्रुप जो है उनको वोट का हक होता है। आने वाले वक्त में क्या ये वोट का जो आंकड़ा बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा। मैं कहूंगा आपको कि हमारी हमेशा कोशिश है कि हम देखेंगे कि अगर सोपोर का कोई इलाका जो है अभी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। जो जैसे कि आपने कहा कि सोपोर के जो एडजॉइनिंग एरियाज है, जैसे कि गांव देहात की बात करेंगे, अगर वो सिविल सोसाइटी सोपोर के साथ मुंसलिक होना चाहते तो क्या उनके लिए ये प्लेटफॉर्म? मैं तो ये कहूंगा कि मेरे जहन में ऑलरेडी है। जो भी आप देखिए, जो डिलिमिटेशन हुई, तो डिलिमिटेशन में तो इन सब अनंतनाग में पहली बार सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने दक्षिण कश्मीर के छात्रों, विशेष रूप से ST और SC वर्गों के छात्रों के लाभ के लिए KP रोड अनंतनाग में एक नया कार्यालय स्थापित किया है। संस्थानों के प्रमुख मनोहर अरोड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सेवाएं दक्षिण कश्मीर के छात्रों, विशेष रूप से सेंट और ST समुदाय के छात्रों के लाभ के लिए शुरू की गई हैं। बड़ा दिन है हम सब सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि आज हमने एक नया ऑफिस यहाँ पर अनंतनाग के अंदर जो है उसको इनॉग्रेट किया है। इससे पहले भी हमारा ऑफिस जो है वो 12 साल से श्रीनगर के अंदर भी है और अनंतनाग में भी था, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑफिस हमने लिया है सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अनंतनाग में, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं यहाँ पर आके अपनी करियर काउंसलिंग जो है वो करवा सकते हैं। करियर काउंसलिंग से मेरा मतलब है कि वहां से आके देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो है सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में है
उन कोर्सेज को करने के बाद किस तरह की नौकरी मिल सकती है या फिर अपना किस तरह से बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए हमें एक नए ऑफिस का यहाँ पे वो स्कूल है और 20 जो है हमारे कॉलेजेस हैं जिसके अंदर हमारे हायर एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर जितनी भी मल्टीपल कोर्सेज हैं, ब्रांचेस हैं, वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक, हमारे पास 2 पॉलिटेक्निक हैं, एक होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, लॉ के प्रोग्राम्स हैं, फिजियोथेरेपी के प्रोग्राम्स हैं, फार्मेसी है, फैशन डिजाइनिंग है, मास कॉम जर्नलिज्म है, नर्सिंग। जो स्टूडेंट हमारे पास JKSSC के थ्रू आते हैं उनसे भी किसी तरीके की कोई फीस नहीं दी जाएगी। इसकी जो आधी फीस जो है वो इंडियन आर्मी देती है और आधी फीस जो है वो सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उसको एज ए स्कॉलरशिप देता है। और उनके साथ साथ हमने एकेडमिक के साथ साथ हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी डेवलप किया है जिसके अंदर बच्चों को फ्री स्विमिंग होगी, जुडो, कराटे, ताइक्वांडो, क्रिकेट, बॉक्सिंग, रेसलिंग, शूटिंग रेंज, योगा, ये सारी चीजें जो है बच्चों को जो एडमिशन लेगा सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में उसको फ्री कराई जाएंगी। उसको हम बिल्कुल कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चों के जो शरीर का विकास है, जो एक तो इंटेलेक्चुअल विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, इसके साथ साथ फिजिकल कैपेसिटी भी उनकी जो है वो बहुत बड़ी। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।